हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर गौरी, सर्टिफाइड एनएलपी कोच, लाइफ कोच और इनर चाइल्ड हीलिंग एक्सपर्ट। आपने बाउंड्रीज पर मेरी पिछली वीडियो देखी हो, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो लगभग हर इंसान को स्ट्रगल करवाता है, और वो है ना कहना। हाउ टू से नो। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी को नो बोलना चाहते हैं लेकिन डर जाते हैं कि कहीं सामने वाला बुरा ना मान जाए, कहीं रिश्ता खराब ना हो जाए, या फिर कहीं लोग आपको रूड ना समझने लगे, और फिर आप हाँ बोल देते हैं जबकि अंदर से आपका मन ना कह रहा होता है। असल में ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन का इशू नहीं है, बल्कि ये है बाउंड्री सेटिंग और सेल्फ रिस्पेक्ट का इश्यू। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ एनएलपी के 7 ऐसे तरीके जिनसे आप ना कहना सीखेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ, प्यार से और बिना किसी गिल्ट के। तो अगर आप रेडी हैं अपनी एनर्जी को बचाने के लिए, अपने पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला तरीका है पॉजिटिव सैंडविच टेक्निक। एनएलपी में इसे पॉजिटिव फ्रेमिंग कहा जाता है। इसमें आप अपनी बात को 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के बीच में रखते हैं, जैसे कि किसी दूसरे ने आपसे किसी काम के लिए कहा लेकिन वो काम करने का आपका मन नहीं है, तो आप कह सकते हैं, आपने मुझे इस काम के लायक समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अभी मैं इस काम के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, शायद अगली बार जरूर। तो देखा आपने, यहाँ पर आप मना भी कर रहे हैं और सामने वाले को फील भी नहीं हो रहा, उसको फील हो रहा है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये टेक्निक इसलिए पावरफुल है क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉम्प्लीमेंट को ज्यादा याद रखता है। अब बात आती है इसको प्रैक्टिस कैसे करें। इसे रोज की अपनी छोटी छोटी सिचुएशंस में यूज कीजिए, जैसे थैंक यू फॉर थिंकिंग मी बट आई कांट हेल्प दिस टाइम। अभी मैं फ्री नहीं हूँ लेकिन अगले हफ्ते जरूर कनेक्ट करते हैं। और हमेशा याद रखें कि नो कहते समय हमेशा चेहरे पर मुस्कान और कामनेस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके नो को ग्रेसफुल बना देता है। दूसरा तरीका है आई स्टेटमेंट टेक्निक। अक्सर हम बोलते हैं, तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम मुझसे क्यों कह रहे हो। लेकिन एनएलपी सिखाता है कि जब हम तुम की जगह मैं से बात करते हैं तो कम्युनिकेशन सॉफ्ट और पावरफुल बन जाता है। जैसे, मैं अभी ये काम नहीं कर सकती क्योंकि मैं अपने दूसरे कामों पर ध्यान दे रही हूँ। तो देखा आपने, यहाँ पर ब्लेम नहीं है, सिर्फ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एनएलपी में इसे ओनरशिप लैंग्वेज कहा जाता है, यानी आप अपनी फीलिंग्स की ओनरशिप लेते हैं। आप प्रैक्टिस ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने आज अपने लिए आराम का समय रखा है, इसलिए आज मैं ये नहीं कर पाऊंगी। हमेशा याद रखिए, मैं नहीं कर सकती ये कहना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। तीसरी टेक्निक है वैल्यू अलाइनमेंट टेक्निक। कभी कभी हमें कोई काम अच्छा लगता है लेकिन वो हमारी प्रायोरिटी से मैच नहीं करता। ऐसे में गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है, आप बस अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग डिसीजंस ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रोजेक्ट अच्छा है लेकिन अभी मेरा फोकस मेरी फैमिली और इनर पीस पर है। जब आप अपने डिसीजंस को अपनी वैल्यू से अलाइन करते हैं तो आप अंदर से फुलफिल्ड महसूस करते हैं, यानी कि आपका मन, आपका शरीर और आपकी भावनाएं सब एक दिशा में होती हैं। तो इस टेक्निक के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले अपनी टॉप 3 वैल्यूज लिखें, जैसे पीस, ग्रोथ, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, और हर डिसीजन लेते वक्त खुद से पूछें, क्या ये मेरे वैल्यूज से मेल खाता है। इससे होता ये है कि जब आपका नो आपकी वैल्यूज से जुड़ा होता है तो गिल्ट अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। चौथी टेक्निक, डिले रिस्पॉन्स टेक्निक। कितनी बार हमने इम्पल्सिवली यस बोल दिया और बाद में रिग्रेट किया। इसलिए एनएलपी में एक रूल है, पॉज बिफोर रिस्पॉन्स। आपको बस ये कहना है कि मुझे थोड़ा सोचने का समय दीजिए। एनएलपी में इसे टाइम रिफ्रेम कहा जाता है। जब आप तुरंत
आंसर नहीं देते, तो आप अपने सबकॉन्शियस को सिग्नल देते हैं कि मैं अपनी पेस का निर्णय लेती हूँ। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है कि जब भी कोई आपसे कुछ मांगे या आपसे कुछ करने को कहे, 3 लंबी गहरी सांस लीजिए और फिर जवाब दीजिए। हमेशा याद रखिए कि साइलेंस भी एक बहुत ही पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है। यूज इट कॉन्शियसली। 5वीं टेक्निक, एम्पैथिक एक्नॉलेजमेंट टेक्निक। एनएलपी में इसे पेसिंग और लीडिंग कहा जाता है। मतलब पहले सामने वाले के इमोशंस को एक्नॉलेज करो और फिर अपनी बाउंड्री सेट करो। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, मुझे पता है कि ये आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन फिलहाल मैं यह नहीं कर पाऊंगी। इससे सामने वाले को फील होता है कि आप उन्हें समझते हैं और वो आपकी बात को एक्सेप्ट करने के लिए ओपन हो जाते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, मैं समझती हूँ कि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज का मेरा स्केड्यूल बहुत ही टाइट है। मैं समझती हूँ या मैं समझता हूँ से शुरुआत करना आपके नो को एक इमोशनल सॉफ्टनेस देता है। 6ठी टेक्निक, क्लियर बाउंड्री टेक्निक। कभी कभी ना को शुगर कोट करने की जरूरत नहीं होती, बस सीधी बात करनी होती है। जैसे, नहीं, मैं इसमें कंफर्टेबल फील नहीं करती, या फिर आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। एनएलपी में इसे कॉन्ग्रुएंस कहा जाता है, यानी कि सादृश्यता। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके वर्ड्स और आपकी टोन सब कुछ अलाइंड हो। प्रैक्टिस करें, मिरर के सामने खड़े होकर कॉन्फिडेंस के साथ, काम एक्सप्रेशन के साथ, फर्म टोन में ना बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। जब आप अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखते हैं तो दूसरे लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7वीं टेक्निक, ऑल्टरनेटिव ऑफर टेक्निक। कभी कभी ऐसा होता है कि आप हेल्प करना चाहते हैं लेकिन अपने टर्म्स पर, तो आप कह सकते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, यदि जो भी आपको बोलना हो। एनएलपी में इसे रिफ्रेमिंग कहा जाता है, यानी अपनी ना को पॉजिटिव तरीके से फ्रेम करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं मीटिंग में नहीं आ सकती, लेकिन मैं मीटिंग के लिए नोट्स बना सकती हूँ। आज मैं नहीं आ पाऊंगी, लेकिन कल कॉफी पर मिलते हैं। मैं ये सेशन नहीं ले सकती, लेकिन आपको गाइड कर सकती हूँ। जब आप इस तरह रिफ्रेम करते हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये कर सकती हूँ, ये लाइन गिल्ट फ्री कम्युनिकेशन की मैजिक लाइन है। हमेशा याद रखिए कि जब भी आप किसी ऐसी चीज को ना बोलते हैं जो आपको थका देती है, आपकी एनर्जी को ड्रेन करती है, तो असल में आप अपने पीस, अपनी प्रायोरिटीज और अपनी पावर को हाँ कह रहे होते हैं। एनएलपी हमें सिखाती है कि बाउंड्रीज ईगो नहीं बल्कि अवेयरनेस होती है। आज से जब भी किसी को मना करें, याद रखें, आपकी ना किसी को रिजेक्ट नहीं कर रही है, बल्कि आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनर चाइल्ड वुंड और इनर चाइल्ड ट्रॉमा के बारे में। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो इसे शेयर करें अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें हर बात पर हाँ बोलने की हैबिट है, और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी टेक्निक सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगी। मैं हूँ डॉक्टर गौरी और मिलती हूँ आपसे अगले एनएलपी बेस्ड पावरफुल वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।